हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस का देखेंगे कि आपका फाइनल जो बोर्ड पेपर के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपका पेपर किस पैटर्न में आएगा, कैसा आएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको बना के दिखाया है। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें कुछ आपके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक वस्तुनिष्ठ रहेंगे, जिसमें आपके 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक आपके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे और उसमें आपको हर क्वेश्चन में एक वैकल्पिक मतलब कहा जाए तो जो अथवा में क्वेश्चन आता है वो पूछा जाएगा। यहाँ आपको शब्द सीमा भी मैंने बताया है कि 2 नंबर में आपको कितने शब्द लिखने हैं। ठीक, 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको कितनी आपकी शब्द सीमा होनी चाहिए और 4 नंबर के क्वेश्चन में आपकी शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, फिर है यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दिया है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है, लिखिए। ठीक, और फिर इसका अथवा क्वेश्चन यहाँ दिया है वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। ठीक है, इसी प्रकार फिर 7वां क्वेश्चन है कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए और इसका अथवा क्वेश्चन है वाणिज्यिक कृषि की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक, फिर इसी प्रकार हमारा 8वां क्वेश्चन है विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं वो आपको समझाना है कि आखिर ये विनिर्माण उद्योग क्या है। इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन है भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक लिखिए। ठीक, फिर 9वां जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है ये आपको बताना है। फिर इसका अथवा क्वेश्चन राष्ट्रवाद क्या है, लिखिए। ठीक, फिर इसी प्रकार हमारा 10वां क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं और इसका अथवा है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। जो दांडी यात्रा हुई थी उसका क्या उद्देश्य था ये बताना है। फिर हमारा कॉर्न लॉ क्या था, उन्हें क्यों पारित किया गया। ठीक, फिर इसका अथवा क्वेश्चन है ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेपलर फुलर का क्या अर्थ है, लिखिए। ठीक, जो स्टेपलर फुलर है उसका क्या अर्थ है वो आपको बताना है कि स्टेपलर फुलर का क्या अर्थ है। इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन है स्थिनिंग जैनी क्या है। स्थिनिंग जैनी क्या है। फिर हमारा राजनीतिक दल क्या है, लिखिए। ठीक, फिर चुनाव आयोग का गठन कब हुआ व इसका मुख्यालय कहाँ है वो आपको बताना है। उसके बाद है वैध सरकार किसे कहते हैं, लिखिए। वैध सरकार किसे कहते हैं, लिखिए। फिर इसका अथवा क्वेश्चन है राजनीतिक समानता क्या है, लिखिए। ठीक, उसके बाद फिर 15वां क्वेश्चन है विकास का क्या अर्थ है, लिखिए। आपको यहाँ बताना है कि विकास का क्या अर्थ है। फिर इसका अथवा क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक क्या है। ठीक, उसी प्रकार हमारा 16वां क्वेश्चन है द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं। यहाँ आपको बताना है कि द्वितीयक क्षेत्रक क्या है, किसे कहते हैं। फिर इसका अथवा क्वेश्चन है आपका मनरेगा के उद्देश्यों को लिखिए। ठीक, आपको यहाँ मनरेगा के उद्देश्यों को लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको वैश्वीकरण का अर्थ समझाइए और विशेषताएं लिखिए, यहाँ पूछा गया है। उसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ किस प्रकार वैश्वीकरण में सहायता कर रहे हैं वो आपको बताना है। फिर 18वां लेटराइट मृदा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। इसी प्रकार इसका अथवा क्वेश्चन है संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। संसाधन नियोजन के सोपान लिखिए। ठीक, फिर 19वां क्वेश्चन है हमारा परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में अंतर लिखिए। उसके बाद है वायु परिवहन का महत्व अपने शब्दों में लिखिए, आपका ये अथवा क्वेश्चन है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है आपका विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार ने जो कदम उठाए वो कहाँ तक उचित हैं, लिखिए। ठीक, इसी प्रकार आपका 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया